साथ फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर एंड अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। शेख साहब, मुल्क में इस वक्त जो सियासत चल रही है वो हर स्क्रीन पे अगर देखें तो घूम रही है शहबाज गिल के इर्द गिर्द जो है वो सियासत घूम रही है। क्या आप समझते हैं कि गिल का जो बयान था वो उसने जलती पे तेल का काम किया है? पीटीआई के ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे और जलती पे तेल का काम इसने किया इस बयान में। देखें, उसके बयान को इमरान खान कंडेम कर चुका है। मैं तो यहाँ था नहीं, दुबई में था, आपने लंदन भेज दिया जब उसने। अब सवाल ये है कि जब बड़े लोग कोई जुर्म करते हैं, ये सारे ऐसे ही गंदी बातें या गैर पार्लिमानी जुमले इन सारे लीडरों ने इस्तेमाल किए, इससे भी सख्त किए। उनके लिए तो कोई तशद्दुद नहीं है, कोई उनके खिलाफ इस किस्म का बेहाना सलूक नहीं है। और वो बेचारा क्योंकि फ्यूडल भी नहीं है, कोई सियासत में एमएनए भी नहीं रहा, वजीर भी नहीं रहा, वो खान के साथ है तो उसको धर लिया आपने। तो क्या कर लेंगे जी, कल नहीं तो परसों केसेस में जो कुछ आपने करना था वो कर लिया। इस तबाही और तसादम की सियासत में मैंने आज बयान दिया है कि ये प्रेशर कुकर फट जाएगा और इस सियासी चूल्हे से इसको उतार लो। इन सियासतदानों के हाथ कुछ नहीं आएगा। इमरान खान की मकबूलियत और उसकी मजबूती और उसको आपकी बेवकूफ़ी से जो बहुत बड़ा एक उसकी स्क्रीन बड़ी हो गई है, वो आप बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, जाहिल हैं, कम अक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं कि आप उस गड़े में गिर गए जो गड़ा हमें शक पड़ रहा था कि इलेक्शन में हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। नहीं, लेकिन शेख साहब इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बयानात बाकियों ने भी दिए, बहुत दफा जो है वो दिए गए, बट अगेन टाइमिंग इज ऑफ द एसेंस कि इमरान खान के ऑलरेडी इशू चल रहा था। टाइमिंग तो पिछले 4 महीने जो हैं 2 वोटों की अक्सरियत से, जिसे उसकी अपनी बेबस तरीन वजीर आजम, मैंने जुनेजो को भी इससे ज्यादा स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर देखा है, राइट। और हमारे बलूचिस्तान के जो हमारे जमाली साहब मेरे भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि अमेरिका से जब वो मिल गए अकेले तो मुझे फ़ोन आया मुशर्रफ का, पहले जनरल एहसान साहब का आया कि इस मीटिंग में तुम थे। मैंने कहा नहीं जी, डीजीआई थे उस वक्त एहसान साहब। फिर मुशर्रफ का आया, मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं था। तो वहाँ बाहर नीचे सेल लगी हुई थी जैकेटों की, मैंने एक जैकेट खरीदी और जमाली साहब को तोहफा दे दी। उसने कहा शेख रशीद तू और तोहफा दे रहा है? मैंने कहा जी एक सेल लगी हुई थी और शायद आपका ये आखिरी दौरा है, आपने जाके फारिग हो जाना। सो देयर इज ए जुल्फकार अली भट्टो ने मुझे एक जुमला बोला 6 नवंबर 1968 को, फेस बिहाइंड, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ थी तो मुझे वो डेट याद है। तो उसने पीसी में मुझे कहा शेख साहब देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस, मैं वापस नहीं जा सकता पॉलिटेक्निक। अमीन शहीद की और हमीद शहीद की लाश को ले जाएं आप जिधर। देखें, वर्कर पैदा ही जेल जाने के लिए हुआ है। हमें हमारे कोर्ट मार्शल हुए तो अब तो कौम को, मेरा मतलब है ये मीडिया है, जरा मुझे पकड़ेंगे मैं और बड़ा लीडर बन जाऊंगा। ठीक, लेकिन आप नहीं समझते कि अगेन वही वाली बात, टाइमिंग एक तो खराब थी, दूसरा ये कि टाइमिंग तो जो ये समझ रहे हैं खराब है, 4 महीने से इनकी खराब है, इनकी सियासत सवा सत्यानाश हो गई है। शहबाज गिल को बयान लेकिन देना चाहिए था। देखिए, वो तो इमरान खान ने भी मजम्मत कर देर से की ना शेख साहब, ये कह चुके हैं कि भाई ये इमरान खान जब लीडर कह गया उसका, मैं ये समझता हूं हर चीज का रिएक्शन हो रहा है सर। लेकिन 72 घंटों के बाद जो है वो जो कंडेम किया गया, परवेज इलाही साहब ने अगले दिन कर दिया। परवेज इलाही जरा सियासी तौर पर सियासतदान है, जीरक है और उनके खिलाफ साजिश तैयार हो रही है यहाँ मरकज में। पिछले 2 दिनों से बैठे हुए हैं क्योंकि ये टूल प्लाजे भी वो कह रहे हैं पंजाब में है। तो फिर ये क्या करेगा, ये जजीरा 12 किलोमीटर का, ये हेलीकॉप्टर पे जाएंगे या ड्रोन कोई लेके जाएंगे जनाब अली। सो ये देखे ना, एक तसादम की फजा है। पंजाब वाले मरकज के लोगों पे कर रहे हैं और मरकज वाले सूबों, मैं तो इस्लामाबाद में ही हूँ जी या लाल हवेली में हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ये 2-3 जितनी इन्होंने वीडियो वायरल की, वो मैं कोरोना में बीमार हुआ हूँ जी, हुआ हूँ बीमार। भाई हो जाता है इंसान, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, मैं ऑक्सीजन पे चला गया था 6 दिन। तो आप वो फोटो चला, आप मुझे मरा देखना चाहते हैं? जिस दिन मैं मरूंगा ना, ये कफन उठा के देखेंगे कि मरा कि नहीं मरा। अकेला मैं बंदा हूं और इनसे बर्दाश्त नहीं होता।
नहीं हुआ तो बिल्कुल वन मैन आर्मी है आप, लेकिन बाकी भारी हैं आप इन पे। बट हैविंग सेड दैट, इस पे जो सिचुएशन अभी है, क्या आपने खान साहब से कोई बात की है, पार्टी से कोई बात की कि आपको पहले इसको कंडेम कर देना चाहिए था? ना मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और जाहिर है ये सवाल, देखिए ना, हर रोज आप एक इशू खुद देते हैं, यानी ये पीटीआई या इमरान खान इशू नहीं बना रहा, आप खुद इस किस्म का सलूक करते हैं। अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि पुलिस में यूनिफॉर्म और लोगों की है जी, पुलिस यूनिफॉर्म में और लोग हैं, ये आप मुंह खोल रहे हैं ना लोगों का। और आप जो इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं जी कि उसके साथ बहुत बुरा तशद्दुद, बिल्कुल बहुत बुरा तशद्दुद हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि नहीं, मैं आगे ये कि जो एक डिसोसिएट अब कर लिया अपने इस बयान से खान साहब ने, एक खबर ये भी आ रही है कि शायद शहबाज गिल जो है वो कोई वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं। नहीं, आपका इस पे क्या ओपिनियन, क्या हो सकता है कोई? देखें, ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना बयानात इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुस्तकबिल करीब के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं और इन हुक्मरानों ने के लिए बुरा वक्त है। मनहूस घड़ी थी जब इन्होंने इस बेबस तरीन वजीर आजम ने हलफ उठाया, वो शायद सितारों के हिसाब से मनहूस तरीन घड़ी थी कि अपनी पार्टी उसको नहीं मान रही। MQM का भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं हम कहाँ जाएं, कराची वाले, अल्लाह के पास जाओ, तुम अपनी सियासत वहां ले जाओ, क्योंकि हमेशा जब रकू का टाइम होता है तुम सजदे में चले जाते हो। मेरी तो उनसे बड़ी दोस्ती रही है जवानी में, लेकिन अब आप फैसले ऐसे करते हैं। वो बाप वालों का भी मुझे फोन आया था, लेकिन वो बेचारे खुद फैसले करते हैं सारे, वो तो कहते हैं हमने आज तक फैसले करने चाहिए, अगर नहीं करते तो उनको करने चाहिए। ऐसा माहौल हमें किसी ने नहीं कहा, ऑन ओथ कहने के लिए तैयार हूं। लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, किसी स्टैब्लिशमेंट ने हमें फोन नहीं किया, किसी एजेंसी ने हमें फोन नहीं किया, किसी इदारे ने हमें फोन नहीं किया। हम इमरान खान के साथ हैं और अकेली हमारी सीट की सियासत है। हम उस सीट की सियासत तक, एक भतीजे की ये 3 सीटें हैं हमारी पिंडी में, उस सियासत में हम इमरान खान के साथ हैं। किसी ने हमें शटअप कॉल नहीं दी, किसी ने हमें बुरा भला नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें एस्टेब्लिशमेंट से उलझना नहीं चाहिए कि आ बैल मुझे मार। हमें उनसे कोशिश करनी चाहिए सुलह सफाई रहे, वरना बेजा किस्म के बिला वजह, देखो ना आप, सारी कौम रोज सोशल, मैंने ट्विटर अभी शुरू किया जब मुझे ये कहते हैं जी आज 2 करोड़ हो गए, आज इतने मिलियन हो गए। मैं तो पछताता हूं कि मुझे 4 महीने हुकूमत में उतरने के बाद क्यों शुरू किया, मैं पहले शुरू कर देता। नहीं, आपकी टीम तो काफी देर से जो है वो शुरू किया। नहीं, हमने आप अब शुरू किया ना। ये लोग बड़े समझदार हैं, समझ जाते हैं कि उनको पता लग गया कि अब शेख रशीद ने ट्विटर शुरू कर दिया। अच्छा शेख साहब, आप अपने आप को पिंडी बॉय कहते हैं, आप है भी पिंडी बॉय, आप बहुत क्लोज भी हैं पिंडी से। क्या वजह है कि शहबाज गिल को आप भी नहीं मिलने गए? नहीं, मैं तो ज़रूर मिलने जाता। मुझे वक्त किसी ने, मैं बिलीव करता हूं कि आपको मुश्किल वक्त में जाना चाहिए। मैं कोई भी नहीं जा रहा, मतलब आज ये तो बड़ी बुरी बात है, आपने सही कहा। एक्चुअली मुझे कोई फ़ोन करे तो मैं तो बनी गाला भी तब जाता हूं कि जब मुझे उधर से दावत आए कि कोई मीटिंग है या क्या है। इसमें तो दावत की जरूरत नहीं सर, वो लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे जाना चाहिए। और बाकी क्यों नहीं जा रहे? क्या मुझे नहीं पता। आपके क्या डर है कि उठा लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे? अगर किसी ने पकड़े जाना है तो उसने पकड़े ही जाना है। हम इन सोफों के नीचे से क्लाशन कोफों में 7-7 साल कैद हो गए, जब छुट के आए 7 साल तो नहीं, 4.5 साल काटी मेरा ख्याल है। तो दुनिया में जो इस्तकबाल हुआ वो खुशी जितनी है, 3 दिन खुशी के हैं मेरे। एक जब मैं 7 साल कैद से रहा हो गया, एक दिन जब मैंने भुट्टो का जलसा पढ़ दिया, और तीसरा दिन जब मैं गया कमेटी चौक में, है जी। सो दैट वाज, सियासत में इसी तरह बंदे को बूस्ट मिलता है, नीचे मिलता है। अब आप शहबाज गिल को, उसकी कुर्बानी है, उसके साथ ज्यादती हुई है, और आप ये नहीं कह सकते कि सारी लोग ताना शाना देते थे। अब वो ठीक बात आपकी, लेकिन ये कोई आपको लगता है स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? ये उल्टी पड़ गई सियासत। इन्होंने सोचा कुछ और था कि बयान देंगे, कोई और रद्द अमल आएगा, लेकिन रद्द अमल उम्मीदों से बिल्कुल मुख्तलिफ आया। मुझे जितने लोग मैसेज कर रहे हैं वो इस तशद्दुद की मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने ये बात की कि एक साजिश जो है वो परवेज इलाही साहब के खिलाफ भी जो है वो पक रही है, तो उसमें आपको क्या लगता है फिर से? क्योंकि ये भी आ रहा था कि जो अकोमोडेट लोग नहीं हुए क्यू लीग के, जो मिनिस्टर्स नहीं बने, वो फिर से पलटा जो है वो शुजात साहब के पलड़े में जा सकता है।
तो उस पे क्या कोई वो भी साजिश पकड़ेगी? मेरे पास तो जो खबरें हैं इनकी, ये बड़े परेशान है पंजाब की सूरत हाल से, क्योंकि ये अपने ही बेटों को सब कुछ बांटना चाहते हैं। इनका बच्चा रोए तो इनका कलेजा फटता है, गरीब का बच्चा रोए तो इनके सर में दर्द होती है। सो द फैक्ट इज कि ये पंजाब के बगैर अपने आप को, ये टूल प्लाजा भी अगर पंजाब में आ गया तो इधर से इस्लामाबाद का टूल प्लाजा और उधर से मरी का टूल प्लाजा, ये रवात से लेके तरनोल से लेके बाराकोह तक इनकी कुल हुकूमत है। तो ये क्या करेंगे? ऐसी बदमाशियां करेंगे, कल मुझे उठा लेंगे, परसों किसी और को उठा लेंगे। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। देखें, हमने किले की जेलें देखी हैं, हमें अयूब खान ने CIA के किलों में लेके गए। क्या हो गया जी? हम मर गए, हमें कुछ नहीं हुआ। फैसले अल्लाह के पास होते हैं। बुज़दिल सियासतदान होता है वो जो भागता है मुल्क छोड़ के बीमारियों का बहाना करके। लेकिन आपको लगता है कि सियासत पंजाब में पलट सकती है? ये 10 जो सारे पाकिस्तान की सियासत का प्रेशर कुकर अगर इन्होंने चूल्हे से ना उठाया तो फट जाएगा। हर कोई आदमी ने अपनी ताश लगाई हुई है। पाकिस्तान में हर शख्स ने अपनी ताश लगाई हुई है। बिलावल है, उसको पाकिस्तान आने का टाइम ही नहीं है। वो तो कहता है गोरंडा के रुवंडा कौन सा मुल्क था, उसकी मर गया, दादी मर गई, कौन मर गई, वो वहां नहीं जा सका। उसको रुवंडा का भी अफसोस है जी। पाकिस्तान विजिट पे आते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। बाकियों के मुफ्ता साहब आप देख लें कि मिफ्ता या मुफ्ता क्या है, मुफ्ता ही समझ लो। आज मुंह से निकल गया तो समझ लो ये मुफ्ता ही है, मिफ्ता नहीं है तो मुफ्ता ही है। आज के बाद अल्लाह ने मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकाला है कि मुफ्ता साहब जो हैं वो IMF के स्पोक्स पर्सन हैं और अभी 1 तारीख से लगाएंगे और कह रहे हैं 50 रुपए तक डेवी ले जानी है। और IMF के स्पोक्समैन, अभी तक IMF का कर्जा नहीं माफ हुआ और गरीब की गर्दन दब गई है। वो तो शहबाज शरीफ गरीब को मस्बा खाने में, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ की क्या औकात है जी? इनको पेपर मिलते हैं, ये तो सूट, इसके जितने कपड़े थे ना वो लोगों को पता लग गए कि इतने ड्रेस हैं इसके पास। ये कंपनी की मशहूरी से आए हैं, ये एडवर्टाइजिंग है। सैलाब में बड़े जूते पहन के लाहौर में फिरते थे, अब उधर चले गए हैं बलूचिस्तान में। आप इनसे पूछें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि मेरे हलके में कई लोग ऐसे हैं, अगर बिजली का बिल दें तो घर का किराया नहीं दे सकते। और अपना कैमरा भेजें स्कूलों में, इतनी तादाद बढ़ गई है। मैं डेस्क बनवा रहा हूं फौरी तौर पर कि इंग्लिश स्कूलों से वालिदैन ने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में। कबर का रेट 19,000 रुपये है। शहबाज शरीफ साहब, पता नहीं आप लोगों के साथ क्या होना है, क्योंकि बीमारियों का बहाना बना के आप मुल्क से भागते हैं, जो हाउस ऑफ शरीफ्स जो हैं। और यही आसफ जरदारी का हाल है, जब जमानत करानी हो जेल में तो वो बीमार बन जाते हैं। अब जब हुक्मरानी लेनी हो तो बिल्कुल आके कहते भी हैं जनाब हमारा बंदा ये लगेगा और यहाँ होगा और ऐसा होगा और ऐसे होगा। देखें ये बहुत गलती, बहुत इनकी गेम। देखें एक वक्ती गेम है। सियासतदान वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। ये लोगों के दिलों में नफरत का निशान बन चुके हैं। और जिस दिन इमरान खान सिंध गया, अल्लाह उसकी खैर करे, उसने जिस दिन इंटीरियर सिंध में दौरा किया तो आप देखना कि लोग कीड़ियों की तरह निकलेंगे, जो फ्यूडरल से और जागीरदारों से और इन चोरों से। देखें सिंध जितने बड़े चोर तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। पंजाब तो जल्दी भी बदनाम हो जाता है ना। सिंध के चोरों का तो ये हाल है कि जिसका तस्वर, जिस दिन इमरान खान इंटीरियर सिंध में गया, आप मेरी ये रिकॉर्डिंग दिखाएं लोगों को कि लोग कीड़ियों की तरह बाहर निकलेंगे। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि स्कूल्स का क्या हाल, इकोनॉमी का क्या हाल, लेकिन साथ फ्लिप साइड पे मुझे आपका वो बयान भी याद आ रहा है जिस वक्त नई नई हुकूमत गई थी तो आपने ये कहा था कि अच्छा हुआ कि हमसे चला गया क्योंकि हमसे संभल नहीं रही थी और लोगों ने हमें वोट नहीं देना था अगली दफा। तो उसमें बिल्कुल मैं कायम हूं, अच्छा हुआ। हाँ, हमारी महंगाई इमरान खान की इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं कैबिनेट में गरीब का केस लड़ता था। चीनी का मुझे याद है, चीनी का, आटे का। मैं वाहिद वोट है मैंने चीनी और आटे की एक्सपोर्ट और मजाक उड़ाते थे बाकी, मुझे याद है जी कि मेरा मजाक उड़ाया जाता था। परचून वाला आ गया जी, ये आ गया, क्या कहते हैं वो, जो भी कहते हैं उसे, परचून फरोश आ गया जी। है जी, मेरी 16वीं वजारत थी तो मैं परचून फरोश था। जो पहली दफा आए थे वो मुझे कहते थे ये परचून फरोश है, ये मंडी के भाव बताने आता है हमें। देखें मालूम नहीं सियासत 45 दिन में क्या होगी।
आज 20 है जी, 45 दिन लगा लें, 25 सितंबर बनती है थी। इस मुल्क ने अगर गरीब आदमी के इनकलाब का रास्ता रोकना है, ये सारे सियासतदानों के लिए मेरा पैगाम है, बैठें, हल करें, इलेक्शन करें, जिसको शफाफ और साफ इलेक्शन में लोग वोट दें। तमाम अदारों के लिए भी मेरा ये प्रोग्राम है। मैं अपने अदारों की तबाही भी नहीं देख सकता और गरीब को मरता हुआ भी नहीं देख सकता। वो मुझे ये चीज बताएं, आप अगर खान साहब की हुकूमत वापस आ जाती है, जो आपके बयान का ही दोबारा हवाला दे रही हूँ, टीम उनके पास वही है, स्ट्रैटेजी उनके पास वही है, आप समझते हैं कि इसी टीम इसी स्ट्रैटेजी के साथ वो तब्दीली ला सकते हैं? देखें, एक्चुअली जो इंजन होता है ना, वो मजबूत होना चाहिए। अगर इंजन मजबूत है ना, तो डब्बे टूटे फूटे भी हों तो वो खींच ले जाता है। खान साहब है ना इंजन, वही तो कहने लगा ना, वही मैं कहने लगा ना। इनके इंजनों के तो रिंग पिस्टन बैठ गए, इनके इंजनों से तो धुआं निकल रहा है जितनी 13 पार्टियां, वरना इमरान खान को आज खुदे लाइन लगा दे। इनकी इंजन भी आवाज दे रहे हैं, धुआं भी निकल रहा है और रिंग पिस्टन भी बैठ गए हैं, सियासी रिंग पिस्टन। ये को अल्लाह ताला माफी दे, पता नहीं होना क्या है इनके साथ। गरीब की आ भी किसी वक्त बीमारी झूठी भी असली हो जाती है। जिंदगी में कई दफा बीमारी झूठी भी असली हो जाती है। टेस्ट कराता तो कहता वाकई वही बीमारी थी। नहीं, लेकिन जो टीम है, आप कह रहे हैं टूटी फूटी टीम भी हो, वही टीम है, वही स्ट्रैटेजी। अगले दिन को खान साहब के पास गया, उनका वही है जी, फॉरेन नेशनल्स बैठे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब वही पुरानी स्ट्रैटेजी। उस पुरानी स्ट्रैटेजी के साथ मुल्क संभाला जा सकता है? देखें, इमरान खान 26 साल हो गए, हमें तो 50 साल हो गए सियासत, ठीक है, 50 से भी अब ज्यादा हो गए। हमने स्कूल में कैद काटी। बच्चों के स्कूल के मॉनिटर थे आप? मैं स्कूल में 5वीं जमात जेल में पढ़ाया करता था, क्योंकि मैं स्कूल से कैद हो गया। तो उन्होंने कहा इसको बच्चों पे ही कैद बामुशक्कत कोर्ट मार्शल ने कर दी। कर्नल तिरमिजी साहब से ब्रिगेडियर कर्नल ही थे, उन्होंने मुझे कैद ठोक दी 1 साल और कोड़े, और फिर 1 साल काटनी पड़ी बच्चों की जेल में, स्कूल से ही एक्सरसाइज कर। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या आप इमरान खान से मिलते हैं, आपने देखा है क्या स्ट्रैटेजी? मेरा ख्याल है इमरान खान के पास, देखें हालात और वाकयात में, वो 1 वोट से यहां पे पहुंचा। मियां वाली की 1 सीट से आया और उसने वर्ल्ड कप, उस वक्त मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था जब उसने वर्ल्ड कप जीता, और नवाज शरीफ ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने जाना है, हमने ये वर्ल्ड कप जीत रहा है इमरान खान। तो मैं कोई इतना खेल का शौकीन भी नहीं था सियासत के अलावा, तो बट द फैक्ट इज कि पाकिस्तान की सियासत 75 साल में इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ रही है। या ये आर होगी या पार या होगी? पार हो जाएगी। आर या पार, मसला ये है। ये आप जब मरियम साहिबा इस तरह के बयानात देती थी, और आप बिल्कुल ठीक कहते थे कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये लड़ाई चलेगी तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, इनकी सियासत दफन हो जाएगी। अब कुछ देर खान साहब ने नैरेटिव जो है ये पीछे कर दिया। अब जो कल फिर उन्होंने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दिए, वो मैं न्यूट्रल से कहता हूँ कि जी वो बंद कमरों में फैसले नहीं होते, ये नहीं होता। कैसे आगे बढ़ेंगे शेख साहब? अल्टीमेटली ये भी सियासतदान जो है ना, यही बात कहेंगे जो इमरान खान आज कह रहे हैं। एक वक्त आएगा, 45 दिन में कह रहा हूं, जब इनको तो जो इस्तेमाल करना था कर लिया गया। इनको इसी काम के लिए, देखें चीन और रूस फौजी मशकें करने जा रहे हैं, और हमारे यहां 2 साल के बाद सेंटकॉम का अफगानिस्तान में चेंज रजीम के लिए एक ड्रोन हमले के बाद वहां रिएक्शन हो रहा है, और वहां हर जुमे को खुदकुश हमले हो रहे हैं। और मामलात, ये मुल्क इतना अहम होता जा रहा है कि यहां सुकून की, अमन की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। यहां लड़ाई झगड़ा जो है हमें ले डूबेगा, और इसका कोई पता नहीं कि लोग खुद ही बाहर निकल आए, लीडर का भी ना इंतजार करें। अभी तक तो नहीं निकले। इस मुल्क का जो डीएनए है वो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैं समझता हूं कि लोग पहले निकलते हैं। मैं अपनी जिंदगी अयूब खान के खिलाफ हम पहले निकले, सियासतदान बाद में निकले। अयूब खान के खिलाफ लोग पहले निकले। मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम में, हम टीवी पे चैलेंज करता हूं कि लोग पहले निकले अयूब खान में, हम पहले निकल आए थे, हम पहले निकल आए जनाब। और वो जो एसएसपी के साथ तसादम हुआ, उस वक्त तो कैमरे नहीं थे ना जी, खबर लगवाने के लिए हमें जंग के दफ्तर में 10-10 घंटे बैठना पड़ता था जब तक कॉपी ना चली जाए। कॉपी भी साली इतनी लेट जाती थी कि सुबह हो जाती थी कि यार हमारी खबर लगी है।
अब तो सियासतदान की गाड़ी का व्हील कब गुम हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज है। एक दिन के लिए दुबई जाए तो उसे लंदन भी लैंड करा देते। हालांकि मैंने कभी बच्चों की जगह समझता हूं औरतों के खिलाफ बात नहीं की। बेनजीर के दौर में भी मेरे खिलाफ एक गलत बयान लगा। अभी मरियम नवाज शरीफ ने मेरी एक हॉस्पिटल की फोटो लगाई है जी, कि हॉस्पिटल में वो। भाई अगर मेरी मौत का इंतजार है तो अपने बुजुर्गों की तरफ भी दुआ करो। ये तो कोरोना की तस्वीर है। अच्छा सर, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि मिल बैठ के फैसले करने होंगे, सबको मिल बैठना होगा मुल्क की खातिर। लेकिन जब हम भी बात करते हैं मुख्तदर हलकों से तो वो ये कहते हैं सब बैठने को तैयार है, इमरान खान नहीं बैठता। मेरा ख्याल है जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं सब बैठने के लिए तैयार हैं, आसिफ जरदारी इलेक्शन नहीं चाहता वक्त से पहले। खान साहब बैठने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। खान साहब शहबाज शरीफ इलेक्शन की डेट पर बैठने के लिए तैयार हैं। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान रुकावट हैं। नवाज शरीफ भी इलेक्शन के लिए तैयार है। नहीं तो मुझे ये बताएं, अगर आज इलेक्शन हो भी जाते हैं, वो इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर तो कुछ नहीं होंगे, क्या खान साहब शहबाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार हैं? इलेक्शन की डेट पर बात करने के लिए हर एक से तैयार है। इलेक्शन की डेट। एक छोटी सी ब्रेक, ये बात आपसे आगे करूंगी, इस पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।